हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का उदाहरण नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या है? त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 और ए बी सी बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किससे निकालना है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन? चित्र। तो चित्र बनाते हैं अपन। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ठीक है, जिसका कौन सा की सी, तो सी यहाँ लेना है हमें। बाकी अपन बी यहाँ रख लेते हैं और ए को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है इसमें? 29। ए बी ये रहा, इसका मान दिया हुआ है 29 और बी सी का मान कितना दिया हुआ है? 21। मतलब इसमें क्या नहीं है? एसी नहीं है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए सी बी में कौन सी समकोण है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? ए बी का मान 29, बी सी का मान 21। क्या नहीं है इसमें हमारे पास? ए सी का मान नहीं है। ए सी क्या है इसमें? लंब, एक तरह से क्या बोल सकते हैं? लंब। तो बिना लंब के हमारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में हमें लंब की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इसमें बी कौन एबीसी का मान कितना दिया? थीटा, मतलब थीटा यहाँ रखना है, ठीक। तो बी वाला जो मेन होता है उसको क्या मान के दिया? थीटा। तो हमने उसको यहाँ रख दिया, ठीक है। तो एसी का मान निकालेंगे, क्या करेंगे अपन? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो, जब हम नॉर्मल पाइथागोरस नॉर्मल समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं? लंब। और इस वाली भुजा को आधार, जब हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम साइन थीटा कोस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे थे तो उसमें लंब किसे बोलते हैं? जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को। तो देखो, नॉर्मल इसमें कर्ण क्या जाएगा हमारा? ए बी। तो ये ए बी का वर्ग। और लंब क्या है? ये वाली भुजा क्या है? ए सी का वर्ग आधा ये वाली क्या है? बी सी का वर्ग। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 29। तो 29 का वर्ग और एसी का मान हमें निकालना है, तो एसी वर्ग ऐसा कैसा है? बीसी का मान दिया हुआ है 21, तो 21 का वर्ग, ठीक है। 29 का वर्ग कितना होता है? 841। और एसी का वर्ग ऐसा कैसा ही, और 21 का वर्ग कितना होता है? 441। अब प्लस 441 के बराबर क्या करेंगे? पक्षांतर। पक्षांतर करने पर 441 क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 841 माइनस 400 बराबर क्या जाएगा? एसी का वर्ग। 841 में से 400 है, कितने बचेंगे? सॉरी, 441 है ना, 441 कितने? 441 क्या बचने, कितना बचेगा? 400 बराबर एसी का वर्ग। तो हम जानते हैं जब भी वर्ग को कर्णी के वर्ग को बराबर के इधर लाते तो क्या लगता था? कर्णी का चिन्ह, मतलब वर्ग में चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट में। इधर क्या हो गया? एसी। और रूट 400 किसका होना था हम जानते हैं? 20 का, यानी एसी का मान कितना हो गया? 20, ठीक है। तो क्या निकालना था हमें? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो एक को निकालते, इसके लिए हम सबसे पहले कोस का मान निकालते, उसके बाद साइन का। तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा, इसका फॉर्मूला हमने लाल बटे कक्का से निकालते हैं, लाल बटे कक्का। तो साइन सबसे पहले नंबर पर आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो क्या है? एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब किसे बोलते हैं जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं? 90 डिग्री के नहीं, कर्ण किसे बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री के सामने ये रहा 90 डिग्री कोण, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण ए बी। और लंब जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को, तो यहाँ पर थीटा कोण की बात, थीटा यहाँ पर, तो इसके सामने कौन सी भुजा? ये वाली, ये हो जाएगा AC। तो AC का मान कितना है अभी तो अपने पास? 20, और AB का मान कितना है? 41, सॉरी 21, कितना है? 21, ठीक है। अब उसके बाद किसका मान चाहिए हमें? कोस थीटा का और मान निकालना है। तो कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? दूसरे नंबर पर आता है। तो लाल बटे कक्का से हम फॉर्मूला निकालेंगे, क्या हो जाएगा? A बटे K, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर भी थीटा कोण की बात हो रही है तो कर्ण वही रहेगा, 90 डिग्री सामने वाला क्या है? AB, और थीटा के सामने वाली क्या हुई? लंब, तो ये वाली क्या हो जाएगा? आधार, क्या है? BC। BC का मान कितना दिया हुआ है? 21, और AB का मान कितना है अपने पास? 29, सॉरी ऊपर भी हमने गलती कर दी। AB का मान कितना है? 29, कितना है? 29, ऊपर के सवाल में हमने गलती कर दी। तो AB का मान कितना है? 29, तो इसके लिए सॉरी। तो सबसे पहला क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो कोस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21 बटे 29, तो इसका वर्ग तो हम भी क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, ठीक है। और साइन की वैल्यू क्या है? 20 बटे 29, तो इसका वर्ग, तो इसका वर्ग, ठीक है। 21 का वर्ग कितना होता है? 441, और 29 का वर्ग 841, प्लस 20 का वर्ग 429 का वर्ग 841। अब क्या लेंगे अपन? एलसीएम। 841 और 841 का एलसीएम क्या आएगा? 841। 841 का भाग 841 में कितनी बार जाएगा? एक बार। एक का गुणा 441 में, 441 एकम 441, प्लस फिर 841 का भाग 841 में कितनी बार गया? एक बार। एक का गुणा 400 में, 400 एकम 400, ये हो जाएगा हमारा 441 और 400 कितना हो गया? 841 बटे में 841, नहीं कैंसिल क्या आएगा? 1। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट। इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 21 बटे 29, तो इसका वर्ग, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 20 बटे 29, तो इसका वर्ग। 21 का वर्ग कितना है? 441, और 29 का 841, और 20 का वर्ग 400, और 21 का वर्ग, सॉरी 29 का वर्ग 841। एलसीएम लेंगे तो 841 का एलसीएम 841 ही आएगा। 841 का भाग 841 में एक बार गया, एक का गुणा 441 में, 441 एकम 441, फिर 841 का भाग 841 में एक बार गया, एक का गुणा 400 में, 400 एकम 400, तो 441 में से 400 के कितने बचेंगे? 41, और नीचे आ जाएगा 841। इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट। यदि आपको अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें।